हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविश आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो भी मैं पढ़ा रखी हूँ यहाँ पे आप लोग उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मल्टीपल जगह से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके देखो, जिस जगह की जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन करते हो वो सारे क्वेश्चंस आप उठाना, वहाँ के प्रीवियस ईयर को और सॉल्व करना स्टार्ट करना। जितने टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया है, हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया है और हमारा अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो आप देखो आप उठाना इन चैप्टर्स के क्वेश्चन। फिर आप ये ट्राई करो कि आपसे लग रहे हैं कि क्वेश्चंस या नहीं लग रहे हैं। देखो, जिस भी चीज़ में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी इशू, जहाँ आपसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, वो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर लो। आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ को। और बाकी आप लोग जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस दबा के करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे परफेक्ट बन पाओगे और आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हो पाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रॉफिट और लॉस भी जितना भी हमने पढ़ लिया है अभी तक, उसमें भी आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने क्वेश्चंस डाउट्स लेकर आते नहीं है, तो दैट मीन्स आपका सब कुछ क्लियर है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो, हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कवर करते हुए। मैं एकदम आपको चीज़ों को एकदम अच्छे से बारीकी से बताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके। और जिस चीज़ से आप भागते थे एग्जामिनेशन में कि मैथ से भागना है, नहीं, वो चीज़ मैं आपका कि आप भागो मत, कैसे होते हैं क्वेश्चंस, आप इसको इंटरेस्ट के साथ एक पढ़ सको। देखो, आएगी चीज़ें तभी आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अगर मैं भी एक एक स्टेप उड़ाते चलूंगी तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए पढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। और हम लोग सारी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, कैसे आपको बेसिक उसका अप्रोच क्या होता है, तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपको पता होगा, जैसे आपकी यहाँ पे एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, वैसे ही रीजनिंग की क्लासेस आपकी चलती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं, तो आप उनको भी देखते होंगे और उनसे भी कुछ सीखते होंगे। और आपकी टेक्निकल की क्लासेस तो आपकी मैम लेती ही हैं, तो आप लोग वो भी देखते होंगे और उनसे भी बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखते होंगे। देखो, हम लोग यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ही आए हैं, तो आप लोग जितना हो सके हम लोगों से ग्रैस्प करो, ठीक है। यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और जितने कंसेप्ट हमने अभी पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आज फिर सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ नया कंसेप्ट आएगा, वो बताऊंगी मैं। और फिर क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अगेन राइट साइड में आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो करने का। देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है एग्जैक्टली। लैंग्वेज अगर आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है। अ मैन सेल्स 2 chairs एट ₹120 ईच, and by doing so he gains 25% on one chair and loses 25% on the other. His loss on the whole in rupees is। अच्छा, इसमें बोला है कि कोई बंदा है, वो क्या करता है, 120 रुपए की चेयर को बेचता है, सेल करता है। हाँ, सेल 2 chairs। अब बोला है कि ऐसा वो बाय डूइंग सो, ऐसा करने पे उसको क्या होता है, 25% का लॉस होता है एक शेयर पे और एक शेयर पे 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, गेन होता है। अब बोल रहा है कि ओवरऑल उसको इस ट्रांजेक्शन पे क्या लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस सेम रहती है और सेम रेट से घटता या बढ़ता, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम रेट से होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। ये तो आप लोग पिछले लेक्चर अगर मेरा देखे होंगे तो आप इजीली बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप बताओ कि लॉस हो रहा है, ये तो क्लियर है, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, ये चीज आप बताओ। पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो कि कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है। अभी अमाउंट नहीं, अमाउंट पे मैं नहीं जा रही हूँ, अभी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कितने परसेंटेज का ओवरऑल लॉस हो रहा है, ये बताओ। तो इसको करने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, पिछला लेक्चर जिन्होंने भी मेरा देख रखा होगा उनको पता होगा कि 1 + 1 -
ठीक है, एक पे भाई प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल लॉस होता है कितने का है, 25 इंटू 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का होता है ना, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 25 है, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट मीन्स 6.25%। 50 का स्क्वायर 650 होता है, ठीक है, तो इतने का लॉस होता है। देखो कैसे करते हैं, ये मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। आपका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये जो भी आता था हमारा, ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी आता है आपका परसेंटेज में आता है, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते थे, विद साइन लिखते थे कि प्रॉफिट हो रहा हमारा या लॉस हो रहा है, ये दोनों चीजें हम प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव लिखते थे, लॉस हो रहा है तो हम नेगेटिव लेते थे, विद साइन यहाँ पे लिखते थे। तो जो भी आपको इसको सॉल्व करने पे आता था वो आपकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको परसेंटेज की उसकी वैल्यू आ जाती थी यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। पिछले लेक्चर में इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां से देख लो। अब देखो एक में क्या हो रहा है, उसको 25% का गेन हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है ये, ठीक है। पॉजिटिव है तो हमने इसको कुछ नहीं लिखा, भाई पॉजिटिव है तो इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखते तो दैट मीन्स पॉजिटिव है। अब जो है भाई दूसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे ट्रांजेक्शन पे उसको 25% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस है, दैट मीन्स -25%, ठीक है, -25%। अब देखो प्लस x इंटू वाई, एक्स कितना था +25 इंटू वाई कितना था -25 अपॉन 100, और ये परसेंटेज, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आती है। देखो यहाँ पे प्लस है 25, यहाँ -25, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह क्या सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग अभी यही कर रहे थे ना कि x का स्क्वायर अपॉन 100, अगर दोनों सेम रहती है, इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, या आप ओरली क्वेश्चन उसको अगर कर सकते थे, अगर आपको ये चीज पता होगी कि आप यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप एग्जामिनेशन में ओरली कर सकते थे। कैसे, ये चीज तो आपका ये एक्स और वाई की वैल्यू तो आपका कैंसिल हो जाती थी, यहाँ से बचता क्या है एक्स और वाई, तो ये दोनों एक्स वाई सेम होता है, तो एक्स इंटू एक्स बराबर 100, बराबर क्या हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे हमेशा y माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, वो शो करता है कि आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखो ये चीज यही यहाँ से यही तो हो रही है, 25 इंटू 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 100, दैट मीन -625 अपॉन 100। ये नीचे से आप 100 हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे 2 अंक के बाद, तो आपका इसका होगा क्या 6.2%। ये हम माइनस क्या शो कर रहा है आपको कि लॉस हुआ है, ये माइनस आपको शो कर रहा है कि लॉस हुआ। अगर ये प्लस आता तो मतलब आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो ये आपको पता चल गया कि परसेंटेज वैल्यू, ये अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं था, ये मैं जस्ट प्रीवियस से कनेक्ट कर रही थी आपको कि वहां से आप भूले भटके तो नहीं हो, तो एक वहां से कनेक्ट कर रही थी कि आपको चीजें आप फिर से रिकॉल कर लो और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। ये आपको पता चल गया, ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा था। अब देखो यहाँ पे एक तो ये है प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि सेम आपका परसेंटेज से बढ़ भी रहा, गेन भी हो रहा है, सेम परसेंटेज से लॉस भी हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि x और y की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप नहीं कह सकते हो कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये आप इस इक्वेशन को जो भी है इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ये टोटली उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर पॉजिटिव आती है तो आपका गेन होगा, अगर नेगेटिव आती है दैट मीन्स आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ अभी, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था, जो मैंने पूछा आपसे कि परसेंटेज का कितना लॉस या गेन हो रहा है, इसको बताने के लिए करा। अब देखो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा था पहले, इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है इसका आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। नहीं, जिसने भी नहीं दिया है, देखो पहले आप कमेंट करके मेरे को आंसर दो और हम लोग फिर सॉल्व कर ही रहे हैं। अब देखो पहले पे क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन पे फर्स्ट पे क्या होता है उसको, तो भाई उसको 25% का गेन होता है, तो 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या होती है 1/4, दैट मीन्स अगर उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 4 तो 25% का गेन हुआ, दैट मीन्स एक ऐड हुआ तो क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस 5 रुपया, ठीक है। अब सेकेंड का क्या होता है कि भाई 25% का उसको भी फिर लॉस होता है, तो ये हमारी बेस वैल्यू होती है, ये हमारी सेम होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस अभी भी मेरा 4 है, अब हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा था यहाँ पे जो प्लस था 1 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना समझ में आया। अब देखो
अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, मतलब जिस मूल्य पे हम बेच रहे हैं चीज को वो हमारा सेम है। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस फर्स्ट शेयर का और सेकंड शेयर का सेम है? नहीं है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। अच्छा, सेम करोगे कैसे? तो भाई आप इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाकर के आपका सेम हो जाएगा। भाई 5 3 15 और ये 3 5 15, अब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। अब आपका रेशियो आया क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? तो रेशियो नया जो आपका बना है इक्वेट करने के बाद सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का क्या हुआ है, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ठीक है। और सेकेंड शेयर का क्या आ गया है आपका, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका पहले और दूसरे चेयर थी ना इसमें, जो भी हाँ चेयर है, तो आपका ये रेशियो आ गया, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो इसमें बोल रहा है कि चेयर को बेच रहा है ना 120 रुपए में, 120 रुपए ईच बोला है, मतलब एक चेयर भी 120 और दूसरी चेयर भी 120, तो दोनों मिलाकर के कितने में बेचा, 240, 120 प्लस 120, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन दोनों चेयर बेची कितने में, सेलिंग प्राइस दोनों चेयर का है कितना, तो 30 रुपया, और ये कॉस्ट प्राइस क्या लगा दोनों चेयर का, तो 32 रुपए, ठीक है। अब 32 रुपए लगा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 30 ना लग करके 120 प्लस 120 बराबर लगा कितना है, 240, कितना लगा है आपका 240, ये 120 प्लस 120 फर्स्ट और दोनों सेकंड चेयर का, ठीक है। अब देख लो आप कितने मल्टीपल में है, तो 8 के मल्टीपल में है। तो अब आपसे जो भी वैल्यू पूछे, क्या पूछा कि हिज लॉस ऑन द होल, तो लॉस हुआ कितने का है, तो भाई 32 की चीज थी, 30 में उसने बेचा, लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का, तो 2 भी क्या होगा 8 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो बराबर लॉस आएगा कितना, तो 16 रुपए का उसको लॉस हो जाएगा। कितने का होगा आपका, 16 रुपए का उसको लॉस हो जाएगा। अब यहीं से आप कॉस्ट प्राइस भी पूछे तो वो निकाल सकते हो कि भाई उन दो चेयर की टोटल उसको कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी लागत मूल्य क्या रही होगी, तो आप ये भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 8 का मल्टीप्लाई करके। ये चीज क्लियर, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रही हूँ कि आपको बार बार बोल रही हूँ कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तभी आप इसके पहले जो मैंने बताया था फॉर्मूला वो अप्लाई होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस सेम है तो आपको उसको फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब आपको सेलिंग प्राइस सेम है। देखो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हम लोग क्या होता है हड़बड़ी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और बाद में जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं तो फिर कहते हैं यार ये तो बहुत सिली सी मिस्टेक थी। तो इन सारी सिली मिस्टेक्स को भी आपको दूर करना है और इसका यही तरीका है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, पूरा एकदम अच्छे फोकस्ड हो करके, ठीक है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करा करो और तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, अब इसको मैं रब करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें कुछ कुछ चीजें अब हम लोग जान गए हैं, जान चुके हैं कि क्या होती कैसे क्या। तो अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ कि क्या होगा, उसका आंसर बताओ कि क्या है, क्या होना चाहिए, क्या आपका आ रहा है। आप कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है देखो, अ मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट। एक आदमी है वो चाहता है अपने आर्टिकल को सेल करना 20% प्रॉफिट पे, बट होता क्या है कि वो एक्चुअली जो है 20% लॉस पर सेल कर देता है और 20% लॉस पे सेल करता है 480 रुपए में, ठीक है, ये भी दे रखा है। एट वॉट प्राइस ही वॉन्टेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट, तो उसको बताना है कि किस किस आपके अमाउंट को किस रुपए में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो, मतलब जो 20% का प्रॉफिट के बाद वो किस अमाउंट पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट है, ये आपको एग्जैक्टली अमाउंट बताना है, ठीक है। देखो आप इसमें सॉल्व करके इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में भी, ठीक है। कैसे कि भैया देखो 20% लॉस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दैट मीन्स 80 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 480,
8 छक्के 48 होता है, मतलब 60 के मल्टीपल में है। अब आपको 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 20% का जब प्रॉफिट में बेचता तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको मतलब 120 जो आपको प्रॉफिट में बेच रहा है वो भी क्या हो जाएगा, 60 के मल्टीपल में हो जाएगा। 12 छक्के कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तो वो भी आपका फिर कितना हो जाएगा, 720 रुपए, ठीक है। ये क्लियर। देखो यहाँ से आप लोग जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर के, ठीक है। तो चलो हम लोग देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ये बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट और 20% लॉस। तो जब क्या होता है कि वो 20% लॉस पे बेचता है, अगर 20% लॉस, मान लो हम लोग 20% की, चलो हम लोग इससे करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज। 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। मतलब 5 की चीज है, उसने क्या हुआ है 20% की प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो मतलब 6 में वो बेचना चाह रहा है, ठीक है। क्या वो सेल एंड आर्ट की 20% प्रॉफिट, हाँ चाह रहा है, बट वो बेचता एग्जैक्टली किसमें है, 20% लॉस पे। तो भैया 5 ओरिजिनल उसका कॉस्ट लगा है, 20% का लॉस होगा, मतलब -1, तो बेचेगा कितने में, 4, ठीक है। अब इसी 4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको गिवन क्वेश्चन में, 480, कि भैया जब वो 20% लॉस पे बेचता है ना, तो वो 480 रुपए में बेचता है। तो देखो ये कितने के मल्टीपल में है, 120 के मल्टीपल में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई अगर वो 6 पे बेचेगा, 20% प्रॉफिट मतलब 5 का 20% प्रॉफिट पे, मतलब 6 में बेचेगा, तो 6 में बेचेगा तो उसको किस अमाउंट पे बेचना पड़ेगा। तो अगर 4 में बेच रहा था तो उसको वो अमाउंट 480 था, मतलब 120 में मल्टीपल था, तो 6 ये भी आपका 120 का मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 छक्के 72, दैट मीन 720 रुपए में वो बेचेगा, तब जाके वो 20% वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। क्लियर। ये देखो कितना इजी था, कितना सिंपल सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो। ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ये चाहता था और लेकिन एग्जैक्टली इस पे बेचा था, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो बार बार आपकी परसेंटेज वैल्यू कुछ कुछ आती रह रही है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप परसेंटेज वैल्यू पे कमांड कर लो अपनी धीरे धीरे, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू आपकी हमेशा आएंगी, ठीक है। हर चैप्टर्स में लगभग लगभग इन्वॉल्व होंगी, तो आप इस चीज पे बहुत अच्छे से कमांड कर लो। मैंने परसेंटेज वैल्यू आपकी कुछ जो बेसिक है, जो आपकी बहुत यूजफुल होती है, मैंने परसेंटेज के लेक्चर में आपको लिखवा रखा है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही लिखवा रखा है। तो अगर आपको नहीं याद है, आप उस वहां से जा करके नोट डाउन करके उसको याद कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो फटाक से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ अब, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आगे होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, आप लोग बताओ उसका फटाक से कमेंट करो कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कोई आर्टिकल है, वो क्या होता है कि 5% गेन की बजाय 5% लॉस पे बेच देता है, ठीक है। और इस तरीके से उसको, if an article sold at 5% gain instead of 5% लॉस, सॉरी, इसमें बोला है कि 5% लॉस की बजाय, कोई मतलब मैं हूं, अगर मैं कोई आर्टिकल सेल कर रही हूँ, तो मुझे बेचना था 5% लॉस पे, बट मैंने बेचा क्या, 5% प्रॉफिट पे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मुझे 5 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बताओ इसका फटाक से आप लोग आंसर करो, इसको सॉल्व करो और बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो पहले इसमें क्या करना, आप कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, वही सेम कहानी, 5% एक पे गेन, एक पे लॉस, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले आप निकाल लो, वहां से आप सॉल्व कर लो। देखो कैसे, 5% 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना, कि एक को वो, ये इस क्वेश्चन में पहले आप बताओ मेरे को, क्वेश्चन समझ में आया ना, कि क्या हो रहा है कि मैं मान लो हूं, मैं कोई आर्टिकल सेल करना चाह रही हूँ, मैं अगर एक तो 5%
था, मतलब एक फिक्स था पहले कि भैया मेरे को मैं 5% लॉस पे उसको सेल करूंगी, लेकिन मैं उसको 5% प्रॉफिट पे सेल कर दे रही हूँ। उसकी वजह से ये मुझे 5% का फायदा हो जा रहा है। तो जब मैं 5% लॉस पे अपना वो कर रही थी, जब मैं 5% लॉस पे सेल कर रही थी, तो मैं कर कितने में रही थी? तो भाई ये हमारी बेस वैल्यू होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है। जब मैं 5 फिक्स था मुझे 5% लॉस पे बेचना, ठीक है। तो मैं बेच कितने में रही होंगी फिर? 19 रुपए में, मतलब मुझे बेचना था, लेकिन मैं क्या की, 5% प्रॉफिट पे बेच दी। तो 5% जब मैं प्रॉफिट पे बेची, तो मैं एग्जैक्टली वो आर्टिकल बेची कितने में? तो 21 रुपए में। एग्जैक्टली मैंने वो आर्टिकल 21 रुपए में बेच दिया। अच्छा, जब मैंने 19 की बजाय 21 रुपए में बेचा, तो मुझे जो है 5 रुपए का फायदा हुआ। एग्जैक्टली यहाँ फायदा हो कितने रहा है? तो 2 का हो रहा है। 2 का हो रहा है ना। अब इसी 2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 5 गिवन है। इसी 2 की वैल्यू गिवन है 5 आपको। अब आपको देखो 2 की वैल्यू क्या गिवन है? 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस आप बताओ कि क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी कितनी? 20। तो 2 की वैल्यू 5 है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 50 रुपीज। दैट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 50 रुपए उस आर्टिकल का। क्लियर? ये समझ में आई बात? चलो इसको नोट डाउन कर लो। बस जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस में कहता जाए, आप वैसे वैसे ही प्रोसीड करते जाओ, आप कर ले जाओगे। बस यही है कि आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्टली कह क्या रही है, ठीक है। इसमें यही बोला था आपको कि भाई उसको बेचना तय था 5% लॉस पे, लेकिन वो बेचता क्या? 5% प्रॉफिट पे। तो उसकी वजह से उसे 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। देखो अभी, अच्छा एक चीज आप लोग मेरे को बता दो कि आप लोग का किस किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एनटीपीसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस उठाती हूँ, एसएससी के कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेती हूँ, और आपके जो भी स्टेट के कुछ कुछ, जैसे अभी आपका एसआई का आना है, उसकी मैं प्रीवियस ईयर भी उठा लेती हूँ। तो मैं जिस जो जो अभी आपके एग्जामिनेशन होने हैं, इस चीज से कुछ कुछ प्रीवियस ईयर उठा लेती हूँ। और बाकी बेसिक आपका जो बेसिक है क्या सबके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से भी मैं लेती हूँ। तो आप लोग किस किस चीज की पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग मेरे को ये भी बता दो, ताकि मैं सारे एरिया को कवर कर लूं और सारे क्वेश्चंस को, सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, हर एक चीज को कवर करूं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके ये चीज जरूर बता देना कि आप किस किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँ। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं पर हमसे सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? अब हम लोग नेक्स्ट मूव करें। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग वो ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फटाक से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप लोग कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। बहुत हड़बड़ी मत की तुरंत देखा क्वेश्चन और तुरंत चालू हो गए पेन उठा करके, नहीं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं कोई भागना नहीं, आपकी ट्रेन नहीं छूट रही कहीं, ठीक है। आप आराम से सॉल्व करो। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लूजेस 9%। किसी आर्टिकल को 105 रुपए में बेचने पे कोई व्यापारी है, उसको 9% का नुकसान होता है, ठीक है। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। तो 30% प्रॉफिट पाने के लिए उस व्यापारी को उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन, जैसे पहले हमने करा था, इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन, उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है आपका। आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप फटाक से आप लोग करो, आप लोग बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। 105 रुपए जब वो कर रहा है, 9% का लॉस हो रहा है उसको, तब वो 105 रुपए में बेच रहा है। अच्छा आप बताओ, कोई चीज 9% लॉस में बेची गई, 100% कंप्लीट कोई वैल्यू होती है,
9% लॉस पे बेची गई। देखो मैं आपको ये समझाती हूँ कि आपको कैसे माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपको धीरे धीरे आइडिया देती हूँ ताकि आप लोग भी धीरे धीरे ये चीज अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई चीज अपने आप में कंप्लीट होती है 100% होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 100% कोई वैल्यू थी, वो व्यापारी क्या होता है उसको 9% लॉस में बेच रहा है। तो भैया 100 रुपए आप पे है, ठीक है, और आपको 9% का अगर लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपने 9% किसी को उठा के दे दिया तो आप पे बचा कितना रुपया, मैं पूछूं आपके पास कितना बचा, तो आप क्या कहोगे, 100 में से 9 घटा दोगे तो बचा कितना, 91 रुपए आपके पास बच जाएगा। ये चीज क्लियर आपको। तो यही है इसमें कि लॉस में बेच रहा है 9%, तो मतलब 100 रुपए उस वस्तु की कीमत थी, 9% लॉस में बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है, तो 91 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है। अब इसी 91 रुपए की ही वैल्यू क्या आपको गिवन है, 105। इसी 91 की ही वैल्यू आपको गिवन है 105, और आपसे पूछ रहा है कि भाई जब वो 30% में बेचे तो 91 की वैल्यू 105 आ गई, तो आपसे 30%, देखो यहां से 91 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 105 आ गई। अब आपसे बोला 30% प्रॉफिट, तो 100 रुपए की चीज थी, 30% प्रॉफिट, तो 30% प्रॉफिट हुआ कब आपको, तो भाई अगर मान लो 100 रुपए आपके पास था और आप पे 30 रुपए 30% कोई और आपको दे दिया, तो आप पे टोटल अमाउंट हुआ कितना, 130 रुपए, ठीक है। तो अगर वही हाल है कि ट्रेडर डीलर जो है 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए थी, 30% प्रॉफिट में बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 130 रुपए में। तो 91 की वैल्यू आपकी 105 है और हमें 130 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 105 अपॉन 91 गुणे 130, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखो कट जाएगा 13 से 10 बार में 13 सत्ते 91, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, ठीक है, कट गया। मतलब आपका आया क्या, 150 रुपए। क्या है आपका, 150 रुपए, ठीक है। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन करो। देखो आप लोग को कैसे सोचना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आई। चलो अब मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ कंप्लीट, जिनको नहीं समझ में आया कि कहाँ से 91 आया, कहाँ से 130 मैंने ले लिया, उनके लिए मैं पूरा कंप्लीट लिख देती हूँ। बाकी देखो धीरे धीरे आप लोग इस तरीके से भी अप्रोच करो, धीरे धीरे कोशिश करो, स्टार्ट करो इस तरीके से भी सोचने की, तभी आप क्वेश्चन को इजिली एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो लेट क्या, इसमें हमने मान लिया कि लेट द सीपी इज व्हाट 100, ठीक है। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होगा। अब देखो लॉस पे बेच रहा है, तो 9% लॉस पे अगर बेचता है, भाई सीपी 100 है, तो 9% अगर लॉस पे बेच रहा है -9%, तो बेच कितने में रहा है, 91 रुपए में। और अगर ये सीपी है हमारा, उसको 30% प्रॉफिट पे बेचे कितना, तब यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको डीलर जो है, व्यापार अगर उसी आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे जो बेचे तो किस अमाउंट में बेचेगा, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या निकालना है ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 30% प्रॉफिट पे मैं कहूँ बेचना है तो कितने में बेचेगा, 130 रुपए में, ठीक है। क्लियर ये। अब देखो आपको जब 9% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 91 रुपए में, तो 91 रुपए की एग्जैक्टली वैल्यू है कितनी, एग्जैक्टली वो बेच कितने में रहा था, 105 रुपए में बेच रहा था, एग्जैक्टली वो 105 रुपए में बेच रहा था। ये चीज क्लियर आपको कि भैया 9% जब लॉस में वो बेच रहा था तो एग्जैक्टली 105 रुपए में बेच रहा था, और हमने निकाला क्या 91 रुपए, तो मतलब इसी 91 की वैल्यू यहाँ पे 105 रुपए है। अब हमें निकालना है क्या कि भाई जब वो कॉस्ट अपना 30% प्रॉफिट पे बेचेगा तो वो किस अमाउंट पे बेचेगा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया अपना कि भाई 130, लेकिन वो अमाउंट होगा क्या, तो भाई ये 91 की वैल्यू 105 है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 91 की वैल्यू 105 है, तो आपसे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 अपॉन 91, और आपको फाइंड आउट करनी 130 की वैल्यू, तो आपकी क्या हो जाएगी 105 अपॉन 91 इंटू 130। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आया क्या था 150 ना, हाँ 13 सत्ते 91 और 7 से 7 कम 7, 150, ठीक है। मतलब 150 रुपए में वो क्या करेगा, बेचेगा आर्टिकल को, 30% का उसको फिर फायदा होगा, ठीक है।
चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। इसको फट से नोट डाउन कर लो। ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? देखो आप लोग इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, और इनका नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, और फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तब जाके ही आपको आएगा। एक बारी में देखने से आपको नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा कि ठीक है मेरे को आ गया है, बट आपको उस पर कई बार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके माइंड में सेट होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रॉपर एक नोट्स बनाओ आप लोग और उसको फिर रिविजन करो। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आप लोग उसका आंसर दो, मेरे को कमेंट करके बताओ कि उसका आंसर आपको क्या आ रहा है। पहले पढ़ो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%. Had it been sold for ₹9 more, there would have been a gain of 12:1/2% on it. The cost price of the article is. क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? देखो क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ। कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, वो क्या होता है 10% लॉस पे बेचा जाता है, और अगर वो 9 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो उसको क्या होता है 12.5% का गेन होता है इस पे, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है। देखो क्वेश्चन प्रीवियस, इसके पहले प्रीवियस, जैसे प्रीवियस टू प्रीवियस, हाँ मतलब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करोगे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है आपको, ठीक है। तो वही होता है ना, कान चाहे सीधे घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ, कान ही घुमाना, मतलब सॉल्व ही करना है आपको। अब आप चाहे जैसे भी कर लो, क्वेश्चन का वही है कि आपको आंसर सेम आएगा। अब आप चाहे इसमें लैंग्वेज घुमा के दे रखा है, तो चाहे सीधे समझना है आप पे, आप सीधे समझ लो, या फिर आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इस तरह के आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। चलो आप इसका आंसर बताओ एक बार मेरे को, क्या आ रहा है। देखो बोल रहा है सिंपल कि बेचना था उसको 10% लॉस पे, लेकिन वो 9 रुपए ज्यादा में बेच रहा है और जा करके उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बताओ आप मेरे को। अच्छा इसमें देखो 12.5% बोला है, तो अगर आप 100 लेते हो कॉस्ट प्राइस तो 12.5% फ्रैक्शन बन जाएगी। तो बताओ आप मेरे को, पहले 12.5% की मैंने आपको वैल्यू क्या याद कराई थी। आप पहले ये बताओ कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या याद कराई थी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग मेरे को बताओ। भाई देखो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। 8 मतलब ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ बात किस चीज की हो रही है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब हमने मान लिया कि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 8 रुपए, 8 रुपए, ठीक है। अब देखो उसको जो है 12.5%, तो 8 का 12.5% 1, ठीक है, मतलब गेन हो रहा है उसको, जो है 12.5% का गेन हो रहा है। तो भैया 12.5% का जब गेन हो रहा है प्लस 12.5%, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो रही है 9 रुपए। इतना क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये आपका जो, हाँ ये आपका जो 9 रुपए होता है, ये कब होता है जब आप 12.5% प्रॉफिट पे बेचते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली आपको बेचना कितने में था, तो 10% लॉस पे बेचना था। तो भाई 10% इसका लॉस निकाल लो, तो -10%, -10% कर दो। अब आप एक चीज पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/10 होती है, ठीक है। इसका आप 10% निकालोगे, पॉइंट वगैरह में वैल्यू आएगी, तो आप इस पॉइंट से बचने के लिए क्या करो, यहाँ पे 80 कर दो और यहाँ पे 90, 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है रेशियो में
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई रेशियो पे फर्क नहीं आता, बशर्ते रेशियो में दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब आपका हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 8 की बजाय 80 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 10 कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 80 है तो उस पर 12.5% का प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 90 रुपए हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 80 है तो उस पर 10% का लॉस, तो 10% का लॉस हो जाएगा। अच्छा, 80% का 80 रुपए की 10% की वैल्यू क्या होती है? 8 रुपए, ठीक है। तो 8 रुपए का इस पे लॉस हो जाएगा, तो आपका होगा क्या? 72 रुपए। क्या होगा आपका? 72 रुपए। मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 80 रुपए की आप निकाल लेना कि -10% की वैल्यू क्या होती है, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप लोग, अब इतना मैं बता चुकी हूँ, अब ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो, कॉस्ट प्राइस था उसका 80 रुपए, 10% लॉस पे उसको बेचना था, तो बेचेगा कितना उसमें? तय अमाउंट क्या रहेगी? उसको 72 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्या रहा है, अगर 9 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होता। तो भाई पहले हम ये फाइंड आउट कर ले कि 12.5% की प्रॉफिट में बेचेगा, तो बेचेगा कितने में? तो 90 रुपए में, ठीक है। मतलब बेचना था उसको 72 में, बेच रहा है उसमें अभी 90 रुपए में। तो ये बताओ कि यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको? कितने रुपए का हो रहा है? 18 रुपए का। 18 रुपए के यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी 18 की ही वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 9। बोल रहा है ना कि उसको 9 रुपए का फायदा होगा। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 रुपए मोर, अच्छा नहीं सॉरी, इसने बोला है कि 9 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसको 12.5% का फायदा होगा। तो 72 में यहाँ पे एग्जैक्टली बेच कितने में रहा है? तो 18 रुपए में ज्यादा में बेच रहा है, मतलब 72 प्लस 18 इज इक्वल टू 90, ठीक है। मतलब 18 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तब जाकर के 90 में बेचेगा, उसको 12.5% का फायदा होगा, लाभ होगा, गेन होगा। लेकिन इस 18 की वैल्यू इक्वेशन में क्या है कि नहीं भाई, 9 रुपए ज्यादा में वो बेच रहा है, तो मतलब 18 की वैल्यू 9 है, मतलब इसके 1/2 है, हाफ का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया क्या है? ये 1/2 है। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी कितनी? 80 रुपए, तो वो भी क्या हो जाएगी? 1/2 के मल्टीपल में। तो 80 इंटू 1/2 बराबर आपका आ कितना गया? तो 40 रुपीज हमारी क्या आ जाएगी? उसकी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, लागत मूल्य आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये? और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये क्लियर हुआ? चलो फटाक से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये चीजें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार मेरे को आप कमेंट करके बता देना कि आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फटाक से। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400 लॉस परसेंटेज इंक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है टेबल का। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्या क्या रहा है क्वेश्चन में कि सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400। तो पहले क्या होता था, उस टेबल को, कोई टेबल है उसको 400 रुपए में बेचा जाना था, लेकिन 350 रुपए में ही अब बेचा जा रहा है। तो इस चीज में हो क्या रहा है? लॉस परसेंट, तो उसका जो परसेंटेज है ना, वो लॉस पहले हो रहा था किसी और अमाउंट का, लेकिन अब उसको 5% और लॉस हो रहा है। समझ में आया? इसमें परसेंटेज वैल्यू आपकी दे रखी कि 5% और लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपको ये बताना है। आप बताओ कैसे करोगे इसको। इसमें अब आपको पहले वैल्यू दे रखी है। अब तक आपको परसेंटेज दे रखा होता था, आपको फिर वैल्यू सॉल्व करना था। अभी आपको वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज से आपको फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ आप कैसे करोगे। देखो, पहले सेल कितने में करना था उसको? 400 में। सेल कितने में कर रहा है? 350 रुपए में, ठीक है। ये आपको वैल्यू गिवन है। अब क्या कह रहा है, इस चीज में उसको क्या हो रहा है कि भाई इस पे हम लोग मान लेते हैं, अगर वो 400 रुपए में बेचता था तो उसको लॉस हो रहा था कुछ रुपए का। मान लेते हैं हम लोग 100% का लॉस हो रहा था, ठीक है। 100% का लॉस हो रहा था।
100% लॉस हो रहा था उसको पहले, ठीक है, 400 रुपए में बेचता था। तो क्या हो रहा है, जब 400 में बेचता है तो उसको 100% का लॉस हो गया, ये हमने माना अपनी तरफ से। अगर वो 350 में बेचता है तो 5% उसकी लॉस वैल्यू बढ़ जाती है। ये परसेंट प्लस मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये प्लस मतलब 5% लॉस वैल्यू में और इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब 5% और लॉस हो जाता है उसको। ये समझ में आया? मतलब लॉस उसको होता कितना एग्जैक्टली का, तो 105% का, ठीक है, 105% का। अब आपसे पूछा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो आप यहां से सॉल्व कर लो। कैसे? तो भाई ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आपका आया है, ये है कितने का, 50 रुपए का। क्लियर? और यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 5% का। ये चीज क्लियर आपको? मतलब आप यहां से कह सकते हो कि 5% की वैल्यू आपकी क्या है, 50 रुपए, 50 रुपए। ये चीज यहां से समझ में आई? ये क्लियर है? अब हम जानते हैं क्या कि कोई भी आर्टिकल अपने आप में कंप्लीट होता है कब, जब वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो वो जो 100% होता है वही कंप्लीट कब कहलाएगा भाई, 100% ही उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो 5% की वैल्यू हमारी 50 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कोई भी चीज कंप्लीट होती है 100% होती है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1000 रुपए। क्या आ जाएगी आपकी, 1000 रुपए। क्लियर? मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 1000 रुपए, ठीक है। अब आपको ये तो सिनारियो ये क्या है मैंने समझा दिया, आपको सोचना क्या था इस चीज पे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना था और देखना था कि भाई ये चीजें हमारी जो सेलिंग डिक्री 400 से की बजाय 350 में बेची जा रही है, तो जो हमारा लॉस का परसेंटेज है वो घट किस परसेंटेज से रहा, तो 5% पे। तो यहीं से आप डायरेक्ट देख लोगे कि हमारे 5% की ही तो वैल्यू, ये जो 400 की बजाय 350 हुई थे, यहाँ पे 5% 50 रुपए का घाटा है, मतलब ये 5% की ही वैल्यू क्या है, 50 रुपए। ये चीज आपको लिखना नहीं था एग्जामिनेशन में, आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके आप यहाँ पे आ जाओगे कि भाई 5% की वैल्यू हमारी 50 रुपए है, ठीक है। 5% की हमारी वैल्यू 50 रुपए के अगर बराबर है, हमें 100% कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1000 रुपए। मतलब वही 1000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। देखो अगर इसको नहीं समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है क्या, तो फिर से आप एक बार इसको इस चीज को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। आप लोग देखो इस चीज को सोचा भी करो कि कैसे और हम अच्छे वे में कर सकते हैं, ठीक है। ये जब आप लोग सोचोगे तो फिर आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाओगे और बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये जरूरी चीजें हैं, ये आप लोग को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. The cost price of the table is, बताओ आप इसको करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो आप लोग, बताओ। क्या कह रहा है कि कोई बंदा है, वो क्या करता है, उस टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि कोई बंदा 10% प्रॉफिट पे टेबल को बेच रहा है, तो हमने मान लिया क्या कि उस टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 100 रुपए, ठीक है। टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 100 रुपए। क्या हो रहा है, वो उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो प्लस 10%, तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा कितने रुपए में, 110 रुपए में। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी, दैट मीन सेलिंग प्राइस है। अब देखो क्वेश्चन जो जो कह रहा है आप स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करते जाओ।
आप खुद सॉल्व कर ले जाओगे। देखो हमारे साथ बस आप सॉल्व करते जाओ। अब क्या कह रहा है, इफ वी हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, मतलब पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 5% कम में खरीदे। बोला ना इफ ही हैड बॉट, मतलब वो 5% कम प्राइस में खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस भी उसका 5% कम है, ठीक है। तो 5% जब कम में खरीदेगा, जब 5% कम में खरीदेगा तो वो खरीदेगा कितने में, 95 रुपीज में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो 95 रुपीज में खरीदे, फिर क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹80 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 20%। तो अभी ये 80 मोर को रहने दो, बस ये ध्यान दो कि अगर वो 5% कम पे खरीदे तो उसको जा करके वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का गेन होगा, 20% का गेन होगा, ठीक है। 80 मोर अभी मैं बताती हूँ कहाँ यूज होगा, बस आप अभी ये देखो कि उसको 20% का गेन होगा, ठीक है। तो 20% का जो गेन होगा वो आपका जब कब होगा, जब 95, दैट मीन्स जब वो 5% कम में खरीदेगा उस पर उसको 20% का गेन होगा, ठीक है। तो 5% कम में खरीदा, अब उसको 20% का गेन, मतलब +20%, ठीक है। तो +20%, अच्छा 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने देखो इसीलिए याद कराई थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 का 20% 1 होता है, गेन मतलब 6, तो आपको क्या करना है, 95 का 6/5 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर ये, अब देखो 5 से काट दो एक बार में, ठीक है। अब ये आपका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6×9 = 54 और 6 कम 6 5 11, मतलब हुआ क्या, 114 रुपए में। कब, जब ये 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। अब देखो आपका रोल आया 80 रुपए का, क्या कि एंड सोल्ड इट, क्या था पहले कि अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो 110 में बेचता है, लेकिन क्या अगर वो 95 मतलब 5% कम पे खरीदता, ठीक है, और 80 रुपए ज्यादा में बेचता, तो मतलब ये पहले 110 में बेच रहा था और अगर ये 80 रुपए ज्यादा में बेचता, ठीक है, यही मतलब 80 रुपए ज्यादा में बेचता, तब इसको जो ये वैल्यू आपकी, इस पे 20% का फायदा होता। तो इसकी 20% के फायदे की वैल्यू क्या है, मतलब प्रॉफिट होता, तो इस पे आपका इसके 20% की वैल्यू ऐड कर दोगे, तो मतलब अगर प्रॉफिट में 95, मैं बोलूं 95 आपका कॉस्ट प्राइस है, 20% आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो बेचोगे कितने में, 114 रुपए में। लेकिन ये आपका हो कब रहा है, 110 से 114 हो कब रहा है, जब 80 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे थे ना, ही बॉट द एंड सोल्ड फॉर 80 रुपए मोर, तो 80 रुपए मोर पे, लेकिन यहाँ पे है कितना एग्जैक्टली, 4 रुपए। इसी 4 की वैल्यू क्या है आपको, 80 गिवन में है, कितने मल्टीपल में है, 20 के मल्टीपल में है। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, तो कॉस्ट प्राइस आपका था कितना, 100 रुपए, तो सीपी ऑफ टेबल हो जाएगा क्या आपका, तो 100 इंटू 20, तो आएगा क्या आपका 2000 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 2000 रुपए। समझ में आई बात, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसमें क्या समझना था, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि पहले क्या होता है, टेबल को वो 10% प्रॉफिट में बेचा, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा टेबल, और टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 110 रुपए में। ये समझ में आया। अब बोल रहा है क्या कि अगर उसकी लागत मूल्य 5% कम रही होती, तो 5%, भाई हमने पहले माना था 100, 5% कम मतलब 95 रुपए, ठीक है, तो उसको क्या 80 रुपए ज्यादा, क्या बोल रहा है, हाँ रही होती, तो एंड सोल्ड इट फॉर ₹80, और जो है वो 80 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको यहाँ से 20% का फायदा होता। तो भाई पहले हम निकाल लेते हैं कि 20% की वैल्यू है कितनी। अच्छा, ये जो 20% का फायदा हुआ है, ये आप इस 100 में मत कैलकुलेट करना। अब ये जो 20% का फायदा हो रहा है, ये हो किस पे रहा है, तो भाई ये जो 5% आप कम हुआ था उसका कॉस्ट प्राइस, जब हमने 5% कम किया था, ठीक है, तभी जाकर के हमको उस अमाउंट पे 20% का फायदा हो रहा है, मतलब आपके इस 95 5% कम के बाद की अमाउंट पे 20% का फायदा हुआ, तो फिर उसको बेचेगा कितने में,
में 114 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ज्यादा है, 4 रुपए, तो 4 रुपए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 80 रुपए मोर, 80 रुपए मोर था ना, तो यही आपके 4 की वैल्यू 80 रुपए है, तो एक आपका 20 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो आपसे जो भी पूछेगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20 के मल्टीपल में आ जाएगी। सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू जो भी जैसे भी पूछ ले आपसे एग्जामिनेशन में, आप उसको सॉल्व कर लोगे, सारी वैल्यूज आपकी 20 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। समझ में आई क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। देखो इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग एक बार फिर से ट्राई करना अच्छे से, एक बार मेरा लेक्चर फिर से देखना, आप अच्छे से फिर कर ले जाओगे। बस ध्यान से देखना और क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करना। और ये चीज आप इस वैरायटी के क्वेश्चन में ध्यान देना कि आपका ये जो लाभार में बोला है 20% प्रॉफिट, ये आपका जो कम अमाउंट किया है ना कॉस्ट प्राइस का, उस पे 20% का प्रॉफिट है, आप लोग इस पे मत ले लेना। ये आपका 95 पे 20% का प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, if it had been sold at profit of 25%, it would have fetched rupees 35 more. The cost price of the article is, सॉरी, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, इसका आंसर आप मेरे को बताओ क्या होगा। वही बोला कि कोई आर्टिकल है 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जा रहा है, और अगर वो 25% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाता, मतलब बेचा जाता, तो उसको 35 रुपए का मुनाफा होता, 35 रुपए ज्यादा मिलते उसको इस चीज पे, ठीक है। बताओ आप, देखो 20% से 25% पे बेचा जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सोचोगे कि भाई पहले बेचा जाना था 20% पे, बेचा किस पे जा रहा है, 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब देखो ये अब इस चीज से हो क्या रहा है, तो उसको 35 रुपए का मुनाफा, 35 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है कंपेयर टू दिस। इस पे आपके 20% की बजाय अगर 25% पे बेच रहा है तो उसको 35 रुपए और मिल जा रहे हैं। ये मोर पे ध्यान देना, ठीक है। मतलब 20 और 25 का डिफरेंस क्या है आपका, 5% का, मतलब इस 5% की ही वैल्यू क्या है आपको, 35 रुपए है। अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 5% की वैल्यू 35 रुपए है, मतलब 7 के मल्टीपल में है, तो आपको पता है 100% कंप्लीट होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या हो जाएगी, 700 रुपीज। देखो आपका 700 रुपीज, ठीक है। समझ में आया। देखो अब मैं बता देती हूँ कि कैसे, जिनको नहीं समझ में आया है वो कैसे सोचे। मान लिया हमने कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है, ठीक है, 100% है। अब उसको क्या था, बेचना था 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट में बेचेगा कितने में, 120 रुपए में। अब वो क्या कर रहा है कि 25% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बेचेगा 125% के प्रॉफिट में, दैट मीन्स 125 रुपए में। ये सब आप कैलकुलेट करना। अब देखो यहां से कितना ज्यादा मिल रहा है उसको, 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपका गिवन है कि उसको 35 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ 35 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो भाई ये 5 की वैल्यू क्या है, 35 रुपए है, 7 के मल्टीपल में है, तो आपका कॉस्ट प्राइस ये जो सीपी है वो भी क्या हो जाएगा, 100 7 के मल्टीपल में हो जाएगा, दैट मीन्स 100 इंटू 7 इज इक्वल टू वॉट, 700 रुपीज। आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 700 रुपए। क्लियर, ये समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। देखो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि भाई 20% और ये 25%, इनका ही डिफरेंस आप हमने ले लिया था 5%, और उसी की वैल्यू क्या है, 35। अब 5% की वैल्यू 35 है, अब 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको फटाक से ट्राई करो, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद उसको ट्राई करो। क्या बोल रहा है, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक कोई प्राइस पे बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ हो रहा है,
अभी वो प्राइस नहीं गिवन है, बस बोला है कि उसको 20% का लाभ हो रहा है किसी एक निश्चित अमाउंट पे बेचने पर, ठीक है। अब बोला है इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो अगर उसको क्या होता, डबल प्राइस पे सेल करता तो उसको प्रॉफिट क्या होता, बताओ आप क्या होता। देखो सिंपल, पहले ये चीज पहले आप बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कोई बंदा है 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है किसी आर्टिकल को, ठीक है, कोई एक निश्चित अमाउंट पे। ध्यान देना, इसमें वैसे भी आपका परसेंटेज वैल्यू पूछा है तो अमाउंट गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परसेंटेज आपको निकालना, परसेंटेज में एग्जैक्ट वैल्यू की आपको नीड नहीं होती है। बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट पे, गेन पे बेचा। अब बोल रहा है कि अगर गेन उसको डबल हो जाता तो उसका एग्जैक्टली उसको प्रॉफिट इफ डबल द प्राइस, मतलब सॉरी, अगर सेलिंग प्राइस उसकी डबल हो जाती तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट मिलता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखो 20% टू प्रॉफिट, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब है, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, ठीक है। मतलब 5 रुपए की चीज रही होगी और उसको बेच कितने में रहा है, सेल कितने में कर रहा है, तो 5 का 20% मतलब +1, कितने में बेच रहा है, 5 की चीज रही होगी और बेच रहा है 6 रुपए में। ये चीज क्लियर, मतलब यहां से पता चल गया कि 5 रुपए रहा होगा, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 6 रुपए में बेचेगा। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, लाइन को ध्यान से देखना आप, कि बोल रहा है क्या कि इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, तो अगर वो इसको क्या करे, सेलिंग प्राइस जो है उसको डबल कर दे, ठीक है, डबल द प्राइस मतलब डबल करके बेचे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले सेलिंग प्राइस हमारा 6 है, इसको डबल कर देंगे, तो डबल मतलब इंटू 2 कर दो, क्या कर दोगे, 12 रुपए। तो मतलब अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया है, 12 रुपए, और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपए, ठीक है। तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो भाई 5 से हो जा रहा है 12, तो पहले बताओ प्रॉफिट हो कितने का रहा है, तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 7 का, ठीक है, 7 5 12 भाई, 5 था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा है 12 नया वाला। तो हम अगर मैं पूछूं आपसे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो बोलोगे आप कितने का, 7 रुपए का हो रहा है। अब आप क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 रुपए का हो रहा है। अच्छा ये प्रॉफिट हो कित पे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है कितना, 5 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब 5 से 20 टाइम्स में आपका आ क्या गया, 140%, क्या आ गया आपका, 140%, मतलब जो उसको नया प्रॉफिट हो रहा है इसको दोगुना करने पर कितना हो रहा है, 140% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर ये, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि इसने डबल बोला है, ठीक है, डबल बोला है, और इसका आप लोग स्क्वायर मत कर देना। कई बच्चे क्या होता है स्क्वायर कर देते हैं इसको, ये गलती आप लोग मत करना। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा है डबल करना है, ठीक है, तो आप इसको डबल करना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद उसको ट्राई करो, बताओ मेरे को आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, what would have been the actual profit or loss on it had it been sold for ₹890? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताओ आप लोग क्या होगा। भाई बोल रहा है कि कोई रेडियो जो है 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और बेचा जाता है 990 रुपए में, ठीक है। अब बोल रहा आपसे कि उसका एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा क्या होगा, कितना अमाउंट आपसे पूछा है, अगर वो 890 रुपए में बेचे, ठीक है। तो आप मेरे को एक तो ये बता दो, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज वैल्यू भी आप मेरे को बता दो।
ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप आगे ऐड कर लेना। मैं पूछ रही हूँ आपसे परसेंटेज वैल्यू भी बता दो कि कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बेच कितने पे रहा है? मान लो या हमने, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, बेच कितना रहा 110 रुपए पे। अब 110 रुपए की ही वैल्यू क्या है 990 रुपए है, 9 के मल्टीपल में हो गई। ठीक है, तो मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 900, क्योंकि 100 था रुपए, हमने कॉस्ट प्राइस माना था 100, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ से, वो भी 9 के मल्टीपल में होगा, मतलब 900 आ जाएगा। अब बेच कितने में रहा है 890 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे 900 की चीज थी 890 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस कितने का हो गया 10 रुपए का उसको लॉस हो गया। यहाँ से आप क्लियरली बिना सॉल्व किए, बिना पेन के आप बता सकते हो। ठीक है, देखो अब हम लोग करेंगे कैसे, या फिर हमने करा कैसे इसको, कि भाई हम लोग मान ली क्या कि वो कॉस्ट प्राइस क्या है रेडियो का 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट मतलब प्लस 10% मतलब 110 रुपए, 110 रुपए में वो बेच रहा है। लेकिन 110 रुपए पे वो जो मैं हम लोग माने कि 110 में बेच रहा है, एग्जैक्टली वो बेच कितने में रहा है, 110 की वैल्यू है क्या, इसी 110 की वैल्यू है 990 रुपए। इसी 110 की वैल्यू क्या है 990 रुपए, तो यहाँ से ये 9 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो भी 9 के मल्टीपल में होगा, है कि नहीं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 900 रुपए। ठीक है, 900 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो जो है 890 रुपए में उसको बेचता, ठीक है, रेडियो को 890 रुपए में सेल करता, इफ सेलिंग प्राइस अगर होती उसकी 890 रुपए, तो उसका लॉस या प्रॉफिट क्या होता, तो भाई 900 रुपए की चीज थी, बेच रहा 890 रुपए में, तो मतलब ये तो क्लियर है लॉस हो रहा है। तो लॉस हो कितने का रहा है, तो भाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 रुपए का, मतलब उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर ये। अब मैं पूछूं अगर आपसे लॉस परसेंटेज बता दो, तो लॉस परसेंटेज आप बोलोगे क्या होगा, तो भाई 10 रुपए का लॉस था किस पे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब कौन 900 इंटू 100। ठीक है, 00 से 00 कट गया, आपका आ गया क्या 10/9%, क्या है आपका 10/9%, या कह लो आप 1:1/9%, इतने का क्या आ जाएगा लॉस हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो फिर आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस आप लोग कर ले गए होंगे, जो आज हमने चीजें बताई हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स जो भी सिखाया है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो जिन भी क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप फिर से एक बार लेक्चर को देखना, मुझे उम्मीद है फिर आप उसको समझ लोगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो आप उसको, और आपको फिर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वहां पे डिस्कस करो, हम लोग सारी चीजें वहां पे आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चीजों को देख सके और हमसे ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो और अच्छे से एंजॉय करो अपने जो भी अपना एनवायरनमेंट, अपना सब कुछ अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि वो भी जरूरी है। और मस्त रहो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।